हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें बेसिकली क्या स्टडी करना है। अब तक हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कॉन का सरफेस एरिया डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप स्फीयर का नाम आप सबने सुना होगा और स्फीयर और सर्किल में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले आपको वो जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो सर्किल होता है इट्स नॉट अ सॉलिड फिगर। ठीक है, बट जो स्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड फिगर है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल फिगर है, जबकि सर्किल एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसे हम बोर्ड पे इजिली बना पाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक सर्किल बना देते हैं और क्या कहते हैं, दिस इज अ सर्किल एंड इट्स रेडियस इज r। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्किल को, राइट। बट स्फीयर जो है, स्फीयर क्या होता है, अंदर से होलो नहीं होता। जैसे सर्किल क्या है, अंदर से भी होलो है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो आई कैन शो यू दिस बैंगल, दिस इज लुकिंग लाइक अ सर्किल। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से क्या है, खाली है, दिस इज अ सर्किल। बट जो स्फीयर होता है, ठीक है, स्फीयर क्या होता है, वो अंदर से होलो, अंदर से ब्लैंक नहीं होता। ठीक है, वो कैसे बना होता है, तो उसके अंदर तक पूरा क्या लगा होता है, सॉलिड मटेरियल लगा होता है। ठीक है, तो वो अंदर से खोखला नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जितने भी ग्लोब्स आप देखते हैं, ठीक है, जो अर्थ के ग्लोब्स आते हैं दैट इज अ स्फीयर इन शेप। और जो बॉल्स आती है प्लास्टिक वाली बच्चों की खेलने वाली, वो भी क्या है, स्फेरिकल बॉल्स है। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे स्फीयर का एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, स्फीयर है। ठीक है, क्यों है एक स्फीयर, क्योंकि इसके अगर हम इसको कट करते हैं, ठीक है, तो ये अंदर से पूरा क्या है, फिल्ड है। कहीं से भी आप इसको कट करेंगे, 2 पीस करेंगे इसके, तो आपको ये पूरा अंदर से फिल्ड दिखेगा, ब्लैंक नहीं दिखेगा। ठीक है, जबकि इसको कट करोगे तो केवल क्या मिलेगी, ये सर्कमफ्रेंस मिलेगी इसकी, बट इसको कट करोगे तो एरिया मिलेगा, राइट, क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, हमें जो बेसिकली स्टडी करना है वो क्या है कि हम सरफेस एरिया पे डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले हम स्फीयर की बात करेंगे और उसके बाद हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालती हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर एक 3D फिगर है। ठीक है, इट्स अ सॉलिड फिगर इज वेल। ठीक है, इट्स नॉट होलो फ्रॉम इनसाइड। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्फीयर की और हमें पढ़ना है सरफेस एरिया। ठीक है, अब तक जितने भी हमने स्टडी किए हैं उसमें मैंने आपको 2 तरह के एरियाज पे डिस्कशन बताया है, फर्स्ट कट सरफेस एरिया और सेकंड वन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि स्फीयर में कितनी कट सरफेस होती है, कितनी फ्लैट सरफेस होती है, होती भी है या नहीं, और उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज अगेन मैं एक स्फीयर ले रही हूं। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर क्या है, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है इट्स नॉट अ कांस्टेंट। सर्किल में क्या होता है कि रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। आप सेंटर से कहीं भी मूव कीजिए, ये जो रेडियस है वो क्या रहने वाली है, r रहने वाली है। ठीक है, बट स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्फीयर में क्या होता है बेटा कि जो इसका सेंटर है वो विजिबल तो है नहीं। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर हम रेडियस देखेंगे तो रेडियस बहुत स्मॉल दिखेगी आपको। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ती चली जाएगी और सेंटर में और इसके कर्ड, सेंटर से कर्ड पाथ तक जो इसकी रेडियस होगी वो मैक्सिमम होगी। फिर से आप नीचे जाएंगे तो इसकी रेडियस कम होती चली जाएगी और एंड दोनों एंड पॉइंट्स पे रेडियस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसका सरफेस एरिया पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं इसमें टोटल सरफेसेस कितनी है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखो, उसमें इसमें ओनली हमको एक क्या दिख रही है, कर्व सरफेस दिख रही है, ये वाली जो पूरी घूम रही है ऐसे, ये क्या है, इसकी कर्व सरफेस है। क्या इसके अंदर कोई फ्लैट सरफेस है, कहीं भी नजर आ रही है, नो। तो इसका मतलब कि स्फीयर के अंदर ओनली 1 सरफेस प्रेजेंट होती है, दैट इज कर्व सरफेस। तो जब हम एरिया की बात करेंगे तो हम ओनली 1 एरिया पढ़ेंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया ही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सो कीप इन माइंड, स्फीयर के केस में चाहे मैं कर्व सरफेस एरिया बोलूं, ठीक है, सरफेस एरिया में ही अगर हम कर्व सरफेस एरिया बोलें या और टोटल सरफेस एरिया बोलें, टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कट सरफेस है, तो जो कट सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, नाउ चलिए अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाए, सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया का। इन दोनों को एक्चुअली में आप मिला के
इन दोनों को मिला के ही हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, रादर कि हम कर्व बोले या टोटल बोले, हम कंबाइनली क्या कह देते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्फीयर के साथ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से समझना कि इस स्फीयर के टॉप से स्टार्ट करके, ठीक है, एक थ्रेड लिया गया, उस इसके टॉप से स्टार्ट करके थ्रेड को इस तरीके से इस पे राउंड राउंड लपेटा गया। लपेटा कैसे गया कि स्फीयर का कोई भी पार्ट विजिबल ना हो, मतलब आपने ऊपर से लपेटना शुरू किया और बिल्कुल पास 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 थ्रेड को लपेटते हुए पूरा कवर करते हुए आप नीचे तक आ गए। ठीक है, और फाइनली आपने उस थ्रेड को नीचे से कट कर दिया, जो भी जितना भी थ्रेड आपका लगा आपने यूटिलाइज किया और एक्स्ट्रा को आपने हटा दिया। ठीक है, राइट। अब हमने क्या किया, जब ये पूरा कवर हो गया, ठीक है, तो इस पर से ये थ्रेड रिमूव कर दिया सारा। क्लियर। सबसे पहले हमने पूरे पे थ्रेड लपेटना शुरू किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिर जब पूरा लपेट लिया तो उस थ्रेड को उस पे से रिमूव कर दिया। अब हमने उसका मेजरमेंट किया कि इस स्फीयर को पूरा कवर करने में कितना थ्रेड यूटिलाइज हुआ। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया वो देखिए क्या आया, बोर्ड पे समझते हैं। क्या कहा हमने कि एक हमने स्फीयर लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी r, और उस पे हमने थ्रेड लपेटना शुरू किया। ठीक है, और उस थ्रेड को जब हमने रिमूव किया तो हमने क्या देखा कि इस थ्रेड से, ठीक है, इस थ्रेड से हमारे पास सेम रेडियस की, जो आपने किसकी रेडियस ली थी, स्फीयर की रेडियस ली थी, सेम रेडियस की हमारे पास कितने सर्किल बन पाए, 4 सर्किल बन पाए इन दिस वे। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं, देखिए हमने ऐसे थ्रेड लपेटना शुरू किया इन दिस वे, ये हमने इस पे ऐसे ऐसे पूरा थ्रेड लपेट दिया। ठीक है, ऐसे जब हमने इसको पूरा थ्रेड से कवर अप कर दिया, फिर हमने उस थ्रेड को रिमूव किया और हमने फिर सेम रेडियस की, ठीक है, जो ये सेंट्रल रेडियस था इसका r, और जो रेडियस इसमें ऑल टाइम वेरिएबल है, बट हमने जब सेंट्रल रेडियस की बात की तो इस रेडियस को नापते हुए हमने उस थ्रेड को काट लिया हिस्सों में। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, हमने जब सर्किल पे घुमाने की उसको कोशिश की सेम रेडियस की, तो ऐसे करते 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 वो थ्रेड कितने सर्किल को कवर अप कर पाया, 4 सर्किल को कवर अप कर पाया। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन सामने आया कि एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वो 4 सर्किल्स के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिला। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने थ्रेड लपेटा, फिर उसको हटाया स्फीयर से, और उसी रेडियस के हमने फिर 4 सर्किल और उससे लपेटने की कोशिश की, तो हम क्या देख पाए, ओनली वो थ्रेड 4 को लपेट पाया, उसके बाद वो फिनिश हो गया। इट मींस कि इन 4 सर्किल्स का एरिया मिला के ही क्या बनेगा, इस स्फीयर का एरिया बनेगा, दैट इज सरफेस एरिया, क्योंकि हमने इसको सरफेस पे लपेटा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, दैट surface area of sphere, surface area of sphere that is equal to area of 4 circle. ठीक है, total area of 4 circles. ठीक है, अब क्या हमें सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पता है, यस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर है, देखिए इसका एरिया अगर मैं बात करूं पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है, कांस्टेंटली है, पाई आर स्क्वायर, तो सबके एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये सारे पाई आर स्क्वायर मिलके ही क्या बन रहे हैं, स्फीयर बन रहे हैं। तो बताइए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मींस 4 टाइम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप पाई आर स्क्वायर को 4 टाइम ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐड करेंगे सो यू विल गेट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। राइट, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया एक्टिविटी परफॉर्म करके कि किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपकी बुक में लिखा है कर्व सरफेस एरिया तो भी क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर लिखा है टोटल सरफेस एरिया तो भी क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ, सरफेस एरिया आ जाए या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
ये भी कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला था स्फीयर के सरफेस एरिया का। ठीक है, नाउ दिस इज कंप्लीट, यू कैन जॉट डाउन। ठीक है, आप चाहे तो लर्न कर लें। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज हेमिस्फीयर। ठीक है, ये स्फेरिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। हेमिस्फीयर में क्या होता है? हेमी मीन्स हाफ ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सो अगर हमें किसी हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया पे डिस्कशन करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर में टोटल कितनी सरफेसेस होती है। ठीक है, अगर इसकी तरह एक ही सरफेस है तो कट सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही हो जाएगा, और अगर दो सरफेस है मतलब एक फ्लैट सरफेस भी है तो हम उसके दोनों एरिया पे डिस्कशन करेंगे, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज कट सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप पहले समझेंगे कि हेमिस्फीयर बनता कैसे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यही एक स्फीयर है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, ऐसे खड़ा करके। ठीक है, ऐसे नहीं कट करना बीच में से, ऐसे नाइफ को रखेंगे और इसको बिल्कुल सीधा नीचे से इस तरह से कट कर देंगे। राइट, तो आपको दो हाफ स्फीयर मिलेंगे। उन हाफ स्फीयर को ही हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। और वो हाफ स्फीयर देखिए कैसे मिलेंगे, एक तो मिलेगी कर्व सरफेस, मतलब आपने ये काटा, इसको यहां से काटा, तो एक तो ये कर्व सरफेस मिली, दिस वन जो मैंने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ किया है। ठीक है, और ऊपर से क्या मिलेगा, अगर मैं इसको काटूंगी तो मुझे ऊपर से एक इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं, अगर हम इसको काटते हैं, और ये पूरा अंदर से क्या होगा, फिल्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, स्फीयर है। राइट, सो इसके अंदर आपको जब क्लियरली बता सकते हैं कि अगर मैं पूछूं हेमिस्फीयर में कितनी सरफेसेस होती है, तो इसके अंदर यहाँ दो सरफेस है, एक तो ये वाली दैट इज कर्व सरफेस। ठीक है, और एक ये जो ऊपर बन रही है दिस वन, ये कैसी सरफेस है इसकी, सर्कुलर सरफेस या आप फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर सरफेस। राइट, सो और फ्लैट सरफेस। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम डिस्कशन करेंगे सरफेस एरिया का तो हम कट सरफेस एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे और टोटल सरफेस एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टोटल में कर्व भी आएगा और ये फ्लैट भी आएगा, जबकि कट सरफेस एरिया में ओनली कट सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरफेस एरिया के अंदर हम दो तरह के एरिया पढ़ेंगे, कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, CSA कट सरफेस एरिया। अब कट सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि हमने इस स्फीयर को कट किया है। ठीक है, तो हमें इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया पता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने ड्राइव किया और हम इसको दो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, तो बताइए एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो टोटल के हाफ के इक्वल होगा या नहीं होगा? यस, आधा ही तो काटा है। ठीक है, तो इट मींस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is equal to half of the surface area of sphere। लिख सकती हो या नहीं? आप ये रिलेशन याद भी रखें कि किसी भी हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमें हाफ एज इट इज रखना है और सरफेस एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फॉर्मूला क्या मिला, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो विल से दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। यहां मैं इसको फिर से लिख देती हूं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हाईलाइट कर देते। राइट, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल that is TSA, total surface area of hemisphere, total surface area of hemisphere। और total surface में क्या क्या आ जाएगा, कट तो आएगा ही, साथ में जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो भी आएगा। ठीक है, तो total surface area of hemisphere will be equal to कट surface area plus flat surface area या circular surface area। ठीक है, flat surface area। अब कट surface area तो हम ऊपर से निकाल चुके हैं, that is 2 पाई आर स्क्वायर,
और अगर हम फ्लैट सरफेस या सर्कुलर सरफेस की बात करें तो ये क्या है, सर्किल है। लेट्स से इसका रेडियस क्या है, r है। तो सर्किल की, किसी सर्किल का अगर रेडियस r है तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और फ्लैट सरफेस का एरिया क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या देगा हमें, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई हमसे कहता है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो विल से दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। कोई कहता है फ्लैट सरफेस का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ मैं फ्लैट सरफेस के एरिया की बात करूं तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस की बात करूं 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल की बात करूं तो इन दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। फिर से हम इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया जिसे हमें लर्न करना। ठीक है, नाउ दिस इज कंप्लीट। नेक्स्ट विल मूव टू द एक्सरसाइज, सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।